प्यार जब उसका परवान चढ़ा तब उसने मुझे पहली बार पोस्ट कार्ड पे खत लिखा। पूरा डाक विभाग मेरा खत पढ़ता रहा। पूरे 1 महीने तक उसकी फीलिंग पे हंसता रहा। केयर ऑफ में था बाबूजी का नाम, बाबूजी ठहरे पहलवान। डाकिया बाबू आए, हंसते हुए बाबूजी को पोस्ट कार्ड थमाए। फिर डाकिया बाबू बोले, पहलवान जी हम भी तनिक विश्राम कर लेते हैं, इसी बहाने प्रेमी बाबू से भी मिल लेते हैं। पहलवान जी पहलवानी छोड़ सारे पहलवानों को नए काम पर लगाए। कहाँ है प्रेम उर्फ प्रेमी जी, उन्हें ढूंढ कर लाए। खैर लंबी तलाश के बाद हम पेड़ के नीचे पाए गए। बाबूजी के भेजे गए गुंडे द्वारा उठाए गए, वापस बाबूजी तक पहुंचाए गए। पहलवान जी ने कहा, बेटा जी शहर से परीक्षा फल आया है। हमने कहा, कौन सा परीक्षा फल बाबूजी, अभी तो बस डेट शीट ही आया है। बाबूजी ने कहा, वही पड़ोस वाली जिसके साथ आपने गुल खिलाया है। अब आप ही बताएं, परीक्षा फल अगर पहुंच जाए सीधे प्रिंसिपल के पास तो क्या हो प्रतियोगी का हाल। ठीक वही हाल उस वक्त हमारा था। बाबूजी हमको देखकर थोड़ा गुर्राए, फिर वृतांत में हमारा परीक्षा फल सबों के सामने सुनाए, जिसमें लिखा था, प्रिय प्रेम जी, तुम्हारे बिन जिंदगी अनहार है, मन में घेरे ढेरों सवाल है। दिल का एक हिस्सा तुम ले गए, दूसरा हमारे पास छोड़ गए। डाकिया बाबू ने कहा, हाँ पहलवान जी, दिल का एक हिस्सा तुम ले गए, दूसरा हमारे पास रखा है, छोड़ नहीं गए। पहलवान जी ने कहा, डाकिया बाबू आपको दूसरे हिस्से से बड़ा लगाव लगा है। खैर फिर बाबूजी ने आगे हमारा परीक्षा फल सबों के सामने सुनाया, जिसमें लिखा था, क्या कहे प्रेम जी, हम दिल के हाथों मजबूर हुए, एक ही तो दादी थी उससे भी दूर हुए। दादी के देहांत पे बाबूजी कुछ पोस्ट कार्ड मंगाए थे, उन पोस्ट कार्ड से हम एक पोस्ट कार्ड चुराए थे। उत्तर में तुम एक पत्र भिजवा देना, केयर ऑफ में पड़ोस के पंडित जी का नाम लिखवा देना। डाकिया बाबू ने कहा, शुक्र करा हो बबुआ कि एक ही वो पोस्ट कार्ड चुरेले रही। उस दिन के बाद से हम सजाए पहलवानी सिखाते हैं। बाबूजी अब रिटायर्ड पहलवान कहलाते हैं। और रही उस दूसरे हिस्से की बात, तो दूसरा हिस्सा तो अभी उन्हीं के पास रखा है, क्योंकि अब केयर ऑफ में पड़ोस के मास्टर जी का नाम लिखा है। दोस्तों, अगर आप एक रचनाकार हैं और आप अपनी रचना प्रकाशित करवाना चाहते हैं या साहित्य आजकल से अपनी प्रस्तुति देकर अपनी आवाज दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारी टीम का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और यहां डिस्प्ले पर फ्लैश हो रहा है, आप जरूर इसके व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें। यह जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर है और इससे आप संपर्क करेंगे तो आप अपनी आवाज दुनिया तक अवश्य पहुंचा देंगे, वो भी बिना किसी झोल झाल के। तो चलिए दोस्तों, जरूर संपर्क करें। साथ ही साथ दोस्तों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको साहित्य आजकल की वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है और हमारे दूसरे चैनल टॉक विद कृष्ण का भी लिंक दिया हुआ है, जहां मैं आपसे तमाम मुद्दों पर रूबरू होता हूं और आपकी समस्याओं को करता हूं झट से सॉल्व। तो तुरंत जाएं और वहां से जुड़ जाएं। तब तक के लिए बाय बाय।